नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है डिजिटल तैयारी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपना चल रहा था सफलता सीरीज RAS 2023 के लिए और अभी अपना चल रहा है थर्ड चैप्टर प्रतिशत और उस प्रतिशत का लास्ट जो पार्ट है, थर्ड पार्ट वो मैं लेके आया हूँ। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने पहले 2 पार्ट ज़रूर देखे होंगे और आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट पार्ट इसका परसेंटेज का थर्ड और उसका आज का फर्स्ट क्वेश्चन और ऑल ओवर 25वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए ये जितने भी सवाल मैं बना रहा हूँ ये सारा आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक यानी फर्स्ट जो क्लास है परसेंटेज की वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये सवाल आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी और RAS का अंदर जो रहेगा लेवल क्वेश्चंस का वो इस तरह का ही रहेगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस कर लीजिए तो मैं मानता हूँ आप 8 अगर सवाल आते हैं मान लीजिए तो आप 6 से 7 करने में सक्षम हो जाएंगे। तो यही उद्देश्य है अपना और कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो मैटर नहीं करी। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ, आपको सवाल को सही स्टार्ट करते हुए सही खत्म करना है और उसके लिए अगर आप 1 डेढ़ मिनट या 2 मिनट भी लेते हैं और सही कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं है क्योंकि टाइम अच्छा मिलता है आपको। 3 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं और इस बार 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं आपको गोले भरने के लिए। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना कि आप बेसिक पढ़े देन उन सवालों की जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन और ऑल ओवर 25वां सवाल। सवाल है यदि आयत की प्रत्येक भुजा का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई दोनों। आयत है रेक्टेंगल। इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल में दो चीजें होती है, एक तो लंबाई चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ इज इंक्रीजेस बाय 50%। यहाँ वृद्धि कर जा रही है 50%। तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? ऑब्वियस है बढ़ेगा क्योंकि दोनों में वृद्धि की जा रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ ए भी 50% है और बी भी 50% है, दोनों में 50% की वृद्धि हुई है। तो अपने पास जो ऑल ओवर देखा जाता है चेंजमेंट वो इस फॉर्मूले से देखा जाता है। ट्रिक थी इसकी a प्लस बी प्लस ए डॉट बी अपॉन 100 दोनों जगह वृद्धि की जा रही है। 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50 बटा 100 ये है इसका। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। 50 और 50 हो जाते हैं दोस्तों 100 और 2 जीरो से 2 जीरो में कैंसिल आउट कर दूंगा तो 25 इंटू 25 हो जाएंगे ये 5 इंटू 5 हो जाते हैं 25। तो आंसर इज 125। तो इसका जो एरिया है वो 125% बढ़ जाएगा। तो आंसर सी। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह के सवाल मैंने आपको बेसिक में बताए थे और इस तरह के सवाल जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 26वां आज का दूसरा सवाल। हाँ जी, इसको 3 स्टार लगाएंगे आप क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्क्वायर सर्कल वाले मैंने आपको पहले भी बताया था बेसिक में, अभी भी बता। इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा को आप क्या कर रहे हैं 20% इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यहाँ ए और बी दोनों आपको सेम लेना है, मैंने आपको बेसिक में बताया था क्योंकि प्रत्येक भुजा क्या हो जाती है इसमें समान हो जाती है। यानी लंबाई चौड़ाई जो है आयत जो होता है आयत में होता है लंबाई और चौड़ाई और आयत की विशेष स्थिति कह सकते हैं स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड स्क्वायर जिसमें क्या होता है लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो जाती है सेम हो जाती है। इसलिए अपन क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों ए बराबर बी ले लेते हैं। तो यहाँ ईच साइड 20% का इंक्रीमेंट किया जा रहा है तो यहाँ ए भी 20 होगा और बी भी दोस्तों 20% होगा और इंक्रीमेंट किया जा रहा है तो प्लस और फॉर्मूला है ए प्लस बी ए गुणा बी बटा 100। तो यहाँ 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटा 100। दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ 20 और 20 जोड़ने पे हो जाएंगे 40 और 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा और 2 दूनी हो जाएंगे 4। ये हो जाएगा ऑल ओवर इसका जो स्क्वायर का एरिया है वो 44% बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितनी वृद्धि हो रही है 44% की। दोस्तों इन क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उन विद्यार्थियों को जोड़ा जाए जो RS के इस बार एग्जाम दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि होती है। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा? नहीं दोस्तों ये सवाल ऐसे होगा, यहाँ वर्ग नहीं होगा, यहाँ होगा आयत। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 20% बढ़ाई जाती है। इस प्रकार बने आयत के क्षेत्रफल में
कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, यानी ये कहना चाहता है कि इस आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, कहने का मतलब ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चलिए, तो इसमें क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ए है वो लेंथ 30% का इंक्रीमेंट है, बी है वो 20% का इंक्रीमेंट है। अपने पास फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए डॉट बी अपॉन 100। तो यहाँ मैं डायरेक्ट पुट करूंगा 30 प्लस 20 प्लस 30 गुणा 20 बटा 100। तो ये हो रहा है 50 जोड़ने पे दोस्तों, और 2 जीरो से 2 जीरो में जब हटाऊंगा ये 3 दूनी 6, 3 टू जा 6 और जोड़ूंगा तो आंसर आ जाएगा 50%। तो आयत का जो ऑल ओवर एरिया है वो 56% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द साइड्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इंक्रीजेस बाय 20%, 30% और 50% रेस्पेक्टिवली टू फॉर्म अ न्यू ट्राइंगल। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। लेकिन ये क्या कह रहा है, एक भुजा में तो आपको 20%, दूसरी भुजा में 30% और तीसरी भुजा में 50% की वृद्धि करें। जैसे ये चीज करेंगे तो वो समबाहु त्रिभुज नहीं रहेगा, एक नया त्रिभुज बन जाएगा, जिसे अपन कह सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज, इसके लिए ट्राइंगल। तो इस त्रिभुज के परिमाप में वृद्धि क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा सवाल है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु जो त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर कितना होता है दोस्तों, 3a, 3 इंटू भुजा, ए यहाँ साइड होती है। अब वो क्या कह रहा है, देखिए तीनों साइड्स क्या होती है, सेम होती है, ए। अब वो कह रहा है इसके अंदर तो आपको करना है 120, क्योंकि 20% की वृद्धि, मैंने आपको कहा था जब भी वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ के निकालते हैं। इसमें करनी है आपको 30% का इंक्रीमेंट, और इसमें करना है दोस्तों 150%। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे, क्योंकि परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल, पेरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ ईच साइड ऑफ अ फिगर, ठीक है, जो भी फिगर होगा उसकी सभी साइड्स का जो सम होता है उसको परिमाप पेरीमीटर बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो यहाँ से जो एलसीएम है वो आ रहा है 100 आने पे ये हो जाएगा 120a प्लस 130a प्लस 150a। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ 120 और 130 होते हैं 250, 250 और 150 होते हैं 400। तो 400 बटा 100 a, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी नया जो त्रिभुज बनेगा, नया जो त्रिभुज बनेगा उसका जो परिमाप है पेरीमीटर वो 4a हो जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूँ जो पुराना था जिसका नाम था समबाहु त्रिभुज, उसका एरिया था 3a, और जो नया बन गया है त्रिभुज उसका हो गया परिमाप 4a। तो इसका मतलब इंक्रीमेंट कितना हुआ है दोस्तों, 1 का। देखिए 3 से कोई चीज 4 हो रही है, यानी कि वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि 4a माइनस 3a, कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, a की, यानी कि 1 की। तो पूछा जा रहा है अपन से प्रतिशत वृद्धि, तो हो कितनी रही है, a की, कितने पे, 3a पे, क्योंकि कोई चीज 3 से 4 हो रही है इसका मतलब 3 पे वृद्धि हो रही है, प्रारंभिक जो चीज होती है उस पर वृद्धि होती है, इंटू 100 इसलिए प्रतिशत निकालना, ए से कट जाएगा। जब मैं 100 में 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3, 33 1/3% इंक्रीमेंट हो जाएगा, बी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, नया सवाल है, अच्छा सवाल है, इसलिए आपको इस सवाल को अच्छे से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है 30 नंबर। एक आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा को अपन ने क्या कर दिया, 40% क्या कर दिया है, कम कर दिया है, क्या कर दिया है, कम कर दिया जाता है। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, यानी दोनों भुजाओं में इस बार आप क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं, इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज डेमिस्ड, यानी कम की जाती है बाय 40%, कितनी की जाती है, बाय हाउ द एरिया ऑफ द फील्ड डेमिस्ड। इसका मतलब आपको बताना है उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ ए है माइनस का 40 क्योंकि कमी की जा रही, और बी भी कितना है दोस्तों, माइनस का 40। इसको अपन फॉर्मूले में रखें, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। तो माइनस का 40 माइनस का 40, यहाँ प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40 इंटू 40 बटा 100। दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ ये हो जाएगा माइनस का 80 प्लस 2 से 2 जीरो, 4 चौको 16, और जब 80 में से 16 जाता है दोस्तों तो रह जाता है 64,
माइनस का 64, इसका मतलब इसका जो एरिया है वो 64% कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा दोस्तों? 64% कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 12% और 15% की वृद्धि होती है। देखिए फिर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों ये आप खुद से करना, मैं करवा देता हूं। डायरेक्ट 15 प्लस 12 गुणा 15 बटा 100। तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ जो आ रहा है वो पॉइंट में नहीं आकर के फ्रैक्शन में दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 27, ये कट रहा है 3 बार 5 से और ये 20 बार, ये 4 से अगेन 3 बार और ये 5 बार। जब मैं 9 में 5 का भाग दूंगा प्लस यहाँ 9 में 5 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 1 सही 4/5। तो ये इसमें जुड़ जाएगा, यानी ऑल ओवर जो इंक्रीमेंट होगा वो 28 सही 4/5 का होगा। कितने की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है। सबसे पहले आपको क्या करना था, 12 प्लस 15 करना है। देन उसको सॉल्व करके मैंने देखा पॉइंटों में नहीं था, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये हो गया 27, जब इसको मैंने सॉल्व किया ये 9/5 हो रहा है, और 5 में 5 का भाग जब 9 में देंगे तो आ जाएगा 1 सही 4/5, और ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 28 सही 4/5% की वृद्धि। तो आंसर इसका होगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम टू सेम है, यही इसमें भी यही है। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी। दोस्तों जब भी वृद्धि और कमी सेम हो, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है या कम होता है। तो 10% की वृद्धि 10% की कमी, तो उसका जो एरिया है वो 1% घट जाएगा। सी ऑप्शन आएगा। देखिए कैसे, 10 माइनस 10 प्लस 10 गुणा माइनस 10 बटा 100। 10 में से 10 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कर जाएगा, 1 एकम 1, यानी 1% की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी। और हमेशा याद रखना, जब भी परसेंटेज के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो और एक में वृद्धि और एक में कमी की जाती है तो हमेशा लॉस होगा। जैसे 10% की वृद्धि 10% की कमी तो 1% का लॉस, 20% की कमी 20% की वृद्धि तो 4% का लॉस। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है तो इसकी संगत ऊंचाई कितने प्रतिशत कम कर दे। ये अच्छा सवाल है दोस्तों। देखिए मैं इसलिए लाया हूं ये सवाल ज्यादा एरिया के, क्योंकि आपका एक जो टॉपिक क्षेत्रफल भी है, तो क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों अगर साथ में आते हैं तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस में ज्यादा करवा रहा हूं। और आपको ये सवाल आने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर सवाल जो गलत होते हैं बच्चों से यही होते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस में ज्यादा करवा रहा हूं। यदि आयत की लंबाई में कितने की वृद्धि की जाए दोस्तों, 10% की वृद्धि, और इसका क्षेत्रफल क्या रखना है आपको, अपरिवर्तित रखना है, यानी बढ़ाना नहीं है। तो इसकी संगत ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब होगा यहाँ चौड़ाई से कितनी कम करनी पड़ेगी। देखिए वृद्धि देकर कमी पूछी जा रही है तो अपन भी कमी लेके चलेंगे, क्योंकि उल्टा चलना है। तो कमी प्रतिशत ज्ञात करना है तो वृद्धि लेके चलेंगे, और उसका मैंने आपको बता रखा है, वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि इंटू 100, इसलिए प्रतिशत निकालना। वृद्धि कितनी कर रहा है, 10 की, 110 गुणा 100। जब दोस्तों मैं इसको सॉल्व करूंगा 1 0 से 1 0, और जब मैं 100 में 11 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 9 सही 1/11। प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी आपको, कमी, तब जाके ये क्षेत्रफल क्या रहेगा, अपरिवर्तित। आंसर इसका सी होगा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यस दोस्तों देखिए अब आ गया है सर्कल यानी वृत्त। और वृत्त में मैंने आपको बताया था बेसिक में, वृत्त में 3 नाम होते हैं, एक त्रिज्या, एक परिधि और एक व्यास, यानी कि रेडियस, डायमीटर और सर्कमफेरेंस। तीनों नाम दे, आपको ध्यान ये रखना दोस्तों, इसमें a बराबर b ही लेना होता है। जैसे इसमें बोला हुआ है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजेस बाय 1%, व्हाट इज द इंक्रीज परसेंट इन इट्स एरिया। एक वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि की जा रही है दोस्तों, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। दोनों जगह आपको क्या लेने हैं, a और b सेम। इसकी सबसे ज्यादा मैंने प्रैक्टिस करवाई है, तो दोस्तों अगर ये सवाल आ जाए आप गलत करके नहीं आएंगे। ध्यान से देखिए ना आप इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ देखो 1 प्लस 1 गुणा 1/100, दोस्तों 1 और 1 हो जाता है 2, और 1 इंटू 1, 1 में जब मैं 100 का भाग दूंगा वो हो जाएगा 0.01, और इसको मैं जब जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2.01,
यानी 2.01% का इंक्रीमेंट। ये रहा डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, इन सवालों की प्रैक्टिस करें। ये देखिए दोस्तों, वापस से व्यास भी, यानी मैंने आपको बताया था व्यास, त्रिज्या और परिधि। तो पहला नाम था रेडियस, अब आ गया डायमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इंक्रीजेस बाय 100%, 100%, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो दोस्तों सेम, दोनों ए बराबर बी लेना है। मैंने आपको बताया था बेसिक में क्यों ऐसा, 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 बटा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 300% का इंक्रीमेंट लग जाएगा उसके एरिया में। सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यस दोस्तों, यहां से अब स्टार्ट होता है अपना सबसे इंपॉर्टेंट फेज, वो है इलेक्शन। कौन सा है दोस्तों? इलेक्शन। और इन सवालों को आप ध्यान से देखना, क्योंकि आरपीएससी ने पिछली बार जो 27 अक्टूबर 2021 को पेपर हुआ था, उसमें चुनाव संबंधी ही समस्या दी थी, और ये वहां से अपना नंबर 636 जो है वहां से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, और मैंने आपको इसमें एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि जब भी आपको चुनाव संबंधी समस्या दे रखी है और उसके अंदर आपको कुल वोट या टोटल वोट नहीं दे रखे हैं, तो आप 100x मानेंगे। 100x क्यों मानेंगे, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40%, कितने दोस्तों? 40% वोट हासिल करता है और 894 894 वोटों से हार जाता है। दर्ज किए वोटों की कुल संख्या। देखिए दोस्तों, ये सिंपल है, इसके अंदर ना तो कुछ कहा हुआ है वैध अवैध, या वोट कितने अवैध घोषित कर दिए गए, या कितने जने हैं जो चुनाव से बाहर नहीं आए, यानी देने नहीं आए, प्रयोग नहीं किया। तो जब ऐसे सवाल आते हैं तो इसका मतलब वोटिंग 100% हुई। हमेशा ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे, वोटिंग को 100% मान देंगे। तो कुल मत यानी टोटल वोट्स अपन मानते हैं हमेशा 100x। दो उम्मीदवार थे, दो पार्टियां थी, ए और बी। ए पार्टी को मिला है 40% और 100x का 40% होता है दोस्तों 40x, तो दूसरे को मिलेगा ऑब्वियस 60x। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सीधा बोला हुआ है दर्ज किए गए वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यहाँ वोटिंग 100% हुई दोस्तों, और जब कुल मत नहीं दे रखे होते हैं तो 100x माने जाते हैं। तो 100x में से एक जना ले गया 40x, क्योंकि 40% 100x का होता है 40x, तो दूसरे को मिलेगा दोस्तों 60x। तो देखिए इन दोनों का अंतर देखा जा रहा है तो आ जाएगा 20x, यानी कि जो वो हारा है 40x वाला 60x है, वो 20x आ रहा है, और 20x इसके इक्वल है दोस्तों 894। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं x बराबर हो जाएगा 894 बटा 20। दोस्तों देखिए, इसको अब आप काट छाट ना करें, क्योंकि इसको आप सीधा यहां रख दीजिए 100x की जगह। तो जब आप 100 इंटू 894 बटा 20 करेंगे, 20 से ये डायरेक्ट कट जाएगा 5 टाइम्स, और 5 को आप मल्टीप्लाई करा लेना 894 से। तो जब आप 894 को 5 से गुणा करेंगे तो चारों पंजे हो जाएगा 20, हासिल की 2, 5 नम 45, 45 और 2 47, हासिल की 4, 8 पंजे 40 और 4 44। तो दोस्तों उस चुनाव में टोटल 4470, यानी कि बी ऑप्शन 4470 वोट दर्ज किए गए, या कुल वोटिंग लिस्ट में नाम जो दर्ज थे वो 4470 थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट सवालों में से है दोस्तों, इनकी प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। अगेन, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जिस उम्मीदवार को 30% ध्यान से देखिए मिलते हैं, वह 12,300 वोटों से हार जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या ज्ञात। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कुल वोट नहीं पूछे जा रहे हैं, यहाँ पूछे जा रहे हैं जीतने वाले को। ध्यान से देखिएगा, यहाँ फोकस कीजिएगा जीतने वाले को, यानी कि इस बार आपको कुल वोट नहीं निकालने। तो अब मैं आपको बताता हूं 100x आपके लिए कितना फायदेमंद है, कैलकुलेशन कितनी कम करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अपन को मानना कितना हमेशा 100x। टोटल वोट कितने मानेंगे दोस्तों आप? 100x। दो पार्टियां थी ए और बी, ए पार्टी को मिलता है 30%, 30% 100x का कितना होगा दोस्तों? 30x। तो दूसरे को ऑब्वियस 70x मिलेगा, यानी आपको 70x की वैल्यू निकालनी है। और मैं देख पा रहा हूं 30x है, वो 70x से कितना कम है? 40x, यानी अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड प्रतिशत के अनुसार 40x है, हार गया है। कितने वोटों से हार गया? 40x। एग्जामिनर कह रहा है
12,300, दोनों को बराबर कर दीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ से, और मैं देख पा रहा हूं तो यहाँ 1230/4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो ये 6 बार कट जाएगा 2 से, ये कट जाएगा 15, ये बटा 2। दोस्तों इसको सॉल्व ना करें, आप ध्यान से देखिएगा। x इक्वल टू आ गया 615/2। पूछा जा रहा है जीतने वाले, और जीतने वाले को मिल रहे हैं दोस्तों 70x। तो यहाँ 70 इंटू 615/2 कर दीजिएगा दोस्तों। और मैं यहाँ देख पा रहा हूं 2 से ये 2 70 35 बार कट जाएगा। और जब आप 35 को गुणा करेंगे किससे, 615 से, तो कैसे करेंगे देखिए, 35 पाने होते हैं 175 का 5 हासिल के 17। देन 35 एक, देखिए आपको 35 का पारा नहीं आता, आप आराम से गुणा कर लीजिएगा, आंसर सही लाना है, फास्ट नहीं लाना है। मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। 35 पाने होते हैं 175 का 5 हासिल के 17, 35 एकम 35 और 17 हो जाते हैं 52, हासिल के 2, सॉरी हासिल के 5, और 35 संख्या होते हैं 210, 210 और 5 होते हैं 215। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 21,525। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि 100x लेने का फायदा क्या है। सीधा जहां पहुंच जाता है वहां x की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इसका आंसर है दोस्तों 21,525 जीतने वाले को मिला है। कैलकुलेशन का तरीका आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यस दोस्तों, अब देखिए इस सवाल को अपन ध्यान से पढ़ेंगे, और इस बार आपको 100x नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है उसका रीजन बताता हूं। देखिए दोस्तों, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, इसका मतलब यहां पर अवैध भी घोषित किए गए। वैध मतों का लिख दिया, इसका मतलब अवैध भी घोषित हुए हैं, वो आगे इंफॉर्मेशन। वैध मतों का कितना परसेंटेज, 55% मत प्राप्त हुआ, और 20%, देखिए दोस्तों ये जो 20% है ये कचरा है। कहने का मतलब ये फर्जी है, ये अपन नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अपन को पता है जब 20% अवैध घोषित कर दिए गए हैं कुल वोटों का, तो इसका मतलब गिनती या काउंटिंग हुई वो 80% हुई, तो अपने काम का 80% है। यदि मतों की कुल संख्या दोस्तों कितनी थी इस बार दे रखी है, तो 100x नहीं मानेंगे, 7500 यानी 7,500 थी। तो दूसरे उम्मीदवार का मतलब एक 55 लाया, तो दूसरे वैध मतों का 45 लेकर, तो आपको 45% निकालना है वैध मतों का कितना होगा इसमें से। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कुल जो मत हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से वो है 7,500। इसमें से 20% ऐसे वोट थे जिनको फर्जी या अवैध घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों अपने काम के कितने 80%, तो अपन इसी से काम चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं 7,500 का 80% फाइंड आउट करूंगा। जब मैं इसको निकालूंगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, जीरो यहाँ आ जाएगा, 8 पंजे 40 का 0 हासिल के 4, 8 साथी 56 और 4 60। इसका मतलब गिनती योग्य कितने थे 7,500 में से 6,000। अब देखिए दोस्तों, कई बच्चे क्या करते हैं 7,500 का 20% निकालते 1,500 आएगा, फिर वो घटाते। ऐसा काम नहीं करना, आपको काम ऐसे करना है जो फास्ट हो और एक्यूरेट हो। तो मैंने 80% निकाले क्योंकि ये खारिज हो चुके हैं। तो 7,500 का जब मैं 80% निकालूंगा दोस्तों 6,000। इसका मतलब 6,000 आपके वैध मत है जिन पे गिनती हुई थी। अब 6,000 का एक जने को मिल रहा है दोस्तों 55%, क्योंकि अब 6,000 ही आपका 100% है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 6,000 ही आपका 100% है, उसमें से एक को मिल गया 55%, तो ऑब्वियस है दोस्तों 6,000 का दूसरे को कितना मिलेगा 45%, और आपको 6,000 का 45% निकालना और वही आपका आंसर होगा। तो 6,000 का जब मैं दोस्तों 45% निकालूंगा, क्योंकि उसने दूसरे उम्मीदवार का पूछा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो में हटा दूंगा, 0 5 छंग 30 का 0 हासिल के 3, 24 6 चौक 24 और 3 कितने होते हैं दोस्तों 27। इसका मतलब दूसरे उम्मीदवार को 2,700 वोट मिले। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ए। मेरी बात समझ में आई होगी आपको कि कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। मेन चीज है कैलकुलेशन करने की अप्रोच, तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 40 को लगाइए 3 स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए दोस्तों ये वो सवाल है जिसके अंदर आपके, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10%, देखिए कितने 10% मतदाताओं ने अपने मतों का इस्तेमाल नहीं किया या नहीं डाला, वोट नहीं डाले, यानी वोटिंग लिस्ट में नाम है उनका
लेकिन फिर भी वो घर से नहीं निकले, तो वो कितने थे? 10%। फिर कास्टेड जो वोट थे, डाले गए वोटों में से 10% अवैध पाए गए। क्या पाए गए? अवैध पाए गए। देखिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं 10% ऑफ द इलेक्टोरेट did not cast their votes in an election between two candidates and 10% of the vote polled were found invalid। ये ध्यान रखिए कि 10% जनों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और जो डाले गए थे 90%, उनमें से भी 10% क्या कर दिए गए? आपके अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार को, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, देखिए दोस्तों यहाँ वैध मतों का 54% मिला और वो 1620 मतों के बहुमत से जीत हासिल की। तो आपको बताना है मतदाता सूची में नामांकित मतों की संख्या कितनी थी। दोस्तों यहाँ आपसे जानना चाहता है एक्चुअल में ये कि इस चुनाव में कुल कितने मतों की संख्या थी। कहने का मतलब वोटिंग लिस्ट। देखिए दोस्तों, अपन इस सवाल में कुल मत, कुल डाले गए मत, वैध मत, जीतने वाले को मत, चारों निकाल सकते हैं। और इसको करने का तरीका क्या होगा, देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप आराम से। यस, देखिए सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार के सवालों को करते कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ कुल मत मानना है 100x। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 100x टोटल वोट कितने मानने दोस्तों? 100x। फिर इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है? इंफॉर्मेशन कह रही है कि 10% मतदाताओं ने अपने मतों का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए दोस्तों, इसमें से 10% ऐसे थे जिन्होंने मतों का इस्तेमाल नहीं किया। का मतलब डाले गए मत, यानी कि कास्टेड वोट, डाले गए मत, वो कितने हो चुके हैं दोस्तों? 90x। क्योंकि 10% ऐसे थे जो घर से निकले ही नहीं थे। अब इसमें से भी 10% को अवैध, जब मैं 90x का, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 90x का मैं 10% निकालता हूं, वो आता है 9x। ये 9x ऐसे वोट थे जिनको फर्जी या खारिज कर दिए गए। का मतलब वैध मत दोस्तों, वैध मत यानी वैलिड वोट्स हो गए अब 81x। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, मैं क्या बताना चाहता हूं। वापस से देखिएगा कि कुल मत मान लिए हैं मैंने 100x, उसमें से 10% ऐसे थे जिन्होंने मतों का प्रयोग किया ही नहीं। ठीक, फिर डाले गए मत यानी कास्टेड वोट हो चुके 90x। उस 90x में से भी अवैध कितने घोषित कर दिए गए दोस्तों? 10%। 90x का 10% होता है 9x। 9x थे जिनको गिनती में शामिल नहीं किया। इसका मतलब गिनती किस पे हो रही है दोस्तों? 81x। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, ये 81x ही आपका 100% है। क्या है दोस्तों? अब 81% ही आपका 100% है, जिसमें से एक जो उम्मीदवार सफल हुआ था उसको 54% मिल चुके हैं। तो दोस्तों दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 81x का 46%। एक को मिला 54%, तो दूसरे को कितना मिलेगा दोस्तों? 46%। और मैं देख पा रहा हूं तो ए पार्टी ने बी पार्टी को 8%, कितने? 8% मतों से क्या कर दिया है? हरा दिया है। 8% किसका दोस्तों? वैध मतों का, यानी 81x का। तो मैं यहां देख पा रहा हूं तो 81x का मैं क्या निकालूंगा दोस्तों? 8%। क्योंकि हार जीत का जो फैसला हुआ वो 8% पे हुआ, और ये हार जीत का जो फैसला है वो 1620 के इक्वल है। एग्जामिनर का हिसाब हमेशा राइट हैंड साइड में, मेरा हिसाब हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूं तो x इक्वल टू 1620 इंटू 100 बटा 81 गुणा 8। मैंने शिफ्टिंग कर दी, जो गुणे में था वो भाग में, जो भाग में है वो गुणे में। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 81 का दुगना होता है 162। ये 20 बार कट गया दोस्तों, और ये 4 से कट रहा है 2 बार, ये 5 बार, और ये 2 से 50 बार। तो एक्स स्पीड फैक्टर आ चुका है दोस्तों 250। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुल मतों की संख्या, तो आप सीधा एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो जब आप 250 को 100x से गुणा करेंगे तो आंसर आ चुका है 25,000। जरूरी नहीं है दोस्तों आपको एग्जाम में कुल मत ही पूछे, वो आपको डाले गए मत भी पूछ सकता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, डाले गए मतों को पूछे तो x की वैल्यू जो 250 है वो 90x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x की वैल्यू यहाँ रखेंगे और 90 से गुणा कर देंगे, तो आपके आ जाएंगे कास्टेड वोट। अगर आपसे पूछा जाए वैध मतों की संख्या बताइए, तो आप x की वैल्यू 250 यहाँ रखेंगे। ओके दोस्तों, बात समझ में आ गई मेरी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
41। 41 जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा क्या है। एक आदमी अपनी आय का, ध्यान से सुनिएगा, ये है आय व्यय और बचत पे आधारित क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आय होती क्या है। आय होती है, आय बराबर होती है दोस्तों बचत प्लस खर्च। ये मैंने आपको बेसिक में बता रखा और ये चीज अपन ने अनुपात समानुपात में भी पढ़ी थी। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये दोनों जगह आ रहे हैं, दोनों चैप्टर में आ रही है, अनुपात समानुपात में भी आ रहे थे, आय व्यय और बचत और प्रतिशत में, इसलिए इनके सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना खर्च कर रहा है दोस्तों? 75। तो ऑब्वियस से 25% बचा रहा होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं खर्च अनुपात बचत। अनुपात अपना होता है दोस्त, इसलिए मैं दोस्त के आधार पे कर रहा हूं। तो खर्च अगर कोई व्यक्ति 75% करता है दोस्तों, तो 25% उसकी बचत हो गई। मैं यहां से देख पा रहा हूं, तो ये 3 बार कट जाएगा 25 से, ये 1 बार। इसका मतलब ये होता है कि मेरे दोस्त के हिसाब से ये आदमी खर्चा करता है 3 रुपए का। कितने रुपए का? 3 रुपए का। और सेविंग उसकी 1 रुपए की। तो इसका मतलब वो कमाता कितना दोस्तों? 4 रुपए। अब बात करते हैं उसके आगे क्या कह रहा है। उसकी आय में 20% की वृद्धि। अब उसके आय में आपको क्या करना है? 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो आपको बताना है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चलिए आइए दोस्तों, वृद्धि होती तो प्लस और कमी होती तो माइनस। चलिए देखते हैं। तो आय बराबर बचत प्लस खर्च, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए। तो आय उसकी हो गई 4 रुपए। 4 रुपए कैसे? 3 रुपए का खर्चा, 1 रुपए की बचत। बचत है उसकी 1 यहां से, और खर्चा उसका है 3 रुपए। अब वो कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि, तो यहाँ 20 से गुणा कर दीजिएगा दोस्तों। देन वो कह रहा है उसके व्यय में यानी खर्च में, यहाँ है खर्च, 10% की वृद्धि। तो यहाँ आपको निकालना तो x। तो 20 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो 80 का आ जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30। और जब 30 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो दोस्तों प्लस का 50% आएगा। इसका मतलब उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है दोस्तों? 50%। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये जो सफलता सीरीज है ये आपको सफल होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इसके लिए आप क्या करें दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चंस करवाता हूं उनको आप खुद से भी करें, नोट्स भी बनाएं, क्योंकि दोस्तों ये सवाल आपके RAS के अलावा कई वैकेंसियों में भी काम आएंगे। और अगर आपने क्वेश्चंस देखे हैं जो भी मैंने करवाए हैं और आपने एग्जाम दे रखे हैं, तो 100% आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के सवाल आते हैं, और बच्चों से क्या गलती होती है वो भी मैंने आपको बताया है। तो प्लीज इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि इससे क्या होगा कि जो भी बच्चा मैथमेटिक्स से डरता है या उसके अंदर जहन में फोबिया है, तो वो हटे कि मैथमेटिक्स इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और मैंने आपको एकदम बेसिक लेवल से करवाया। 42 क्वेश्चन है दोस्तों। एक परीक्षा में, ध्यान से सुनिएगा, ये आ गया समुच्चय यानी सेट। और सेट में क्या ध्यान रखना होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था होमोजीनियस, सजातीय, और उसका जो फॉर्मूला था वो था कुल, टोटल इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। जो नाम पहले आएगा वो a, दूसरा b, और जो कॉमन होगा वो c। और यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमेशा रखा जाएगा होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सजातीय। या तो सारे फेल 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 फेल, या सारे पास 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 पास, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो कॉफी पीने वाले, चाय पीने वाले। यानी कहने का मतलब ये हुआ, या तो सारा ग्रुप पीने 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 वालों का, या सारा ग्रुप नहीं 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 पीने वालों का। या वो कह सकता है कि एक शहर के अंदर कुछ लोग मैगजीन्स पढ़ते हैं, कुछ अखबार पढ़ते हैं, कुछ कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको मैगजीन्स और अखबार से मतलब नहीं रखना है। आपको या तो ग्रुप पकड़ना है सारे पढ़ने वालों का, या सारा ग्रुप होगा नहीं पढ़ने वालों का। चलिए आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को अपन डील करते हैं और किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक परीक्षा में 42%, कितने दोस्तों? 42% छात्र हिंदी में, आपको हिंदी से लेना देना नहीं है, आपको देखना है वो क्या हो रहे हैं, वो हो रहे हैं अनुत्तीर्ण। तो ये हो गया दोस्तों ए, अनुत्तीर्ण। और 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, ये हो गया बी। और यदि 70% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, देखिए दोस्तों ये होमोजीनियस ही है, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का मतलब होता फेल फेल फेल। लेकिन पूछा क्या जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से अपन सवाल को कन्वर्ट करेंगे। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण, देखिए दोस्तों पास्ट पूछ रहा है, होने वाले का प्रतिशत क्या है। देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं, इन एग्जामिनेशन 42% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 52% फेल्ड इन इंग्लिश,
and 17% failed in both. The percentage of those who passed in the both subject. तो देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है पास, तो मैं पहले से ही इसको कन्वर्ट कर दूंगा पास। तो देखिए कैसे करते हैं दोस्तों। आपको पता है 42% अगर फेल होते हैं, 42% क्या हो रहे हैं दोस्तों, फेल हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है पास कितने हुए होंगे, 58%। ये हो गया आपका ए। अच्छा, अगर 52% क्या हो रहे हैं फेल, तो ऑब्वियस है 48 क्या हो रहे होंगे पास, और 17% ऐसे थे जो दोनों विषयों में फेल हुए, तो ऑब्वियस है दोस्तों 83% दोनों विषयों में पास। तो देखिए मैंने एक ही ग्रुप लेके चला, पास पास पास। क्यों, रीजन, क्योंकि उसने लास्ट में उत्तीर्ण पूछा, ना कि अनुत्तीर्ण। चलिए इस फॉर्मूले में रख देते हैं, सजाती सारे ये रखेंगे, पास पास पास, तो पास आ जाएगा सीधा। तो 58 प्लस 48 माइनस 83, जोड़ लीजिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, पहले ऐड कीजिए, 8 8 16, हासिल का 1 5 और 5 10, 106 माइनस 83, 17 ये 6 ये, यानी कि 23% बच्चे ऐसे थे जो दोनों विषयों में पास हुए। ऑप्शन होगा दोस्तों ए। 23% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए। सजात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यस दोस्तों, ये सवाल बहुत अच्छा है। इसमें किस तरह से सवाल को अपन डील करेंगे वो ध्यान से देखना। देखिए ये इसकी नेक्स्ट टाइप है, फेल पास पे होने वाले सवालों में। एक परीक्षा में, देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का कितना परसेंटेज प्राप्त करना था दोस्तों, 36%। यानी कट ऑफ कितनी रही कहें तो परसेंटेज के अंदर कट ऑफ रही 36%। यानी जो 36% लेके आ गया उसने एग्जाम को क्लियर कर लिया। अब देखिए एक छात्र को 113 अंक मिले, कितने मिले, कितना ले पाया, 113। और उसने देखा, क्या देखा दोस्तों, कि उसके 85 अंक क्या हो गए, कम पड़ गए। अनुत्तीर्ण होने का मतलब कम हो गए, 113 उसके आए, और जब उसने रिजल्ट देखा तो उसके नंबर कितने कम पड़ रहे हैं, 85 अंकों से फेल होने का मतलब 85 अंक कम पड़ गए थे। तो आपको बताना अधिकतम अंक, अधिकतम अंक का मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स, पूर्णांक। इसको और क्या बोल सकते हैं दोस्तों, हिंदी में पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम मार्क्स। तो देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से कट ऑफ कितनी रहती है, 36%, और एग्जामिनर के हिसाब से ये कम पड़ गई, इसका मतलब इसे जोड़ना पड़ेगा। तो 113 प्लस 85 जोड़ेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 198। कितना हो जाएगा दोस्तों, 198। देन जो 36% है ये मेरा फ्रेंड है 36%, और एग्जामिनर के हिसाब से वैल्यू 198। तो 1% किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, 198 में जब 36 का भाग दूंगा, 1% है वो 198/36। अब आपको आना चाहिए पहाड़ा 36 का, नहीं आता है तो आप करके देख लेना, मैं कर देता हूं। 36 पंजे होते हैं 180, कितने होते हैं दोस्तों, 180 बच जाते हैं या 18। जब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो अगेन 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। एक जो परसेंटेज है दोस्तों वो 5.5 के बराबर है, और हमेशा परसेंटेज का आधार क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है 100%। तो 100% 5.5 को जब 100 से गुणा करूंगा दोस्तों में, एक घड़ी का मूल्य 5.5 रुपए है, तो 100 घड़ियों का हो जाएगा 550। इसका मतलब पूर्णांक, अधिकतम अंक या मैक्सिमम मार्क्स कितना था उस एग्जाम का, 550। पर्चा कितने नंबर का था दोस्तों, 550। मैंने क्या किया, आपको समझ में आ गया होगा कि 36% जो कट ऑफ है वो 198 की इक्वल है। 198 क्यों, क्योंकि उसके 85 अंक कम पड़ रहे हैं, तो वो 85 अंक और लिया था, 113 तो आए हुए थे, 85 और लिया था, यानी 180 और 198 लाता तो वो पास हो जाता। कहने का मतलब 36% किसके इक्वल है, 198 के। तो 1% किसके बराबर है, 5.5 के। तो 100% 550। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए ये भी समुच्चय पर आधारित है। स्कूल में 40%, देखिए फुटबॉल खेलते हैं, आपको फुटबॉल से लेना नहीं है, यहां देखना है ग्रुप कैसा है खेलने वालों का, और वो भी कितना है परसेंटेज, 40% खेलने वाले का। देन 50% क्रिकेट खेलते हैं, भी 50% क्रिकेट खेलते हैं। अभी तक एक ही ग्रुप आ रहा है खेलने वालों। यदि 18% ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट, ये मना कर रहा है दोस्तों, तो इसको आप इधर नहीं लिखकर इधर लिखेंगे। 18% ऐसे हैं जो खेलते नहीं है। जब 18% नहीं खेलते हैं तो कितने खेल रहे होंगे, 82%। अब वो पूछ रहा है दोनों खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो देखिए दोस्तों, खेलने वाले, तो फॉर्मूला तो a प्लस बी माइनस सी, सजातीय रखना होता है हमेशा। 40 प्लस 50 माइनस 82,
जब आप इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90। 90 में से जब आप 82 घटाएंगे तो दोस्तों खेलने वाले कितने हैं? 8%। ऑप्शन डी। मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, और आपको मैथ्स इजी भी लग रही होगी, मैं ये आशा करता हूँ। आप जितना हो सके हमारे इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यस दोस्तों, सवाल है गेहूं की दरों में, ये वही प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य मैंने आपको बताया था दोस्तों। देखिए, जब तक आपके पास प्रारंभिक मूल्य नहीं है तो आप वृद्धि और कमी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वृद्धि या कमी जो भी होती है वो प्रारंभिक मूल्य पे होती है। जैसे मैंने कहा इस पेन का मूल्य, अभी मैं बता देता हूं कि इस पेन का मूल्य 50 रुपए, तो इस 50 रुपए पे ही वृद्धि होगी और इस 50 रुपए पे ही कमी होगी। 10% की कमी हो रही है, इसका मतलब 5 रुपए कम हो गए। मैंने कहा 20 रुपए की वृद्धि हो रही है तो 10 रुपए बढ़ गए। इस तरह से आपको मेन चीज क्या होनी चाहिए? प्रारंभिक मूल्य। और प्रारंभिक मूल्य का मतलब होता है इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस निकालते हैं दोस्तों, या तो होती है वृद्धि या होती है कमी। जब वृद्धि होती तो दोस्तों 100 में जोड़ते हैं, और जब कमी होती तो 100 में से घटाते हैं, ये आप याद रखेंगे, ये मैंने आपको बता रखा है। इनटू, देखिए दोस्तों, आपकी लाइफ में जो मैटर करता है वो पैसा है, और पैसे को हमेशा अंश में यानी ऊपर रखते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप संख्या में कोई भी चीज खरीद सकते हैं, कितनी भी संख्या में, कितनी भी मात्रा में। तो रुपए को ऊपर, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे, रुपए ऊपर और मात्राएं नीचे। ये इस तरह से आप प्रारंभिक मूल्य निकालें। तो ये इसने क्या बोला? गेहूं की दरों में 20% की गिरावट। गिरावट का मतलब कमी हो रही है दोस्तों, कारण एक आदमी 600 रुपए में कितना पहले की तुलना में 10 किलो अधिक खरीद सकता है। यानी पहले 600 रुपए में अगर वो एक्स केजी जो भी चावल, चीनी या गेहूं खरीद रहा था, अब उसी 600 रुपए में जैसी गिरावट हुई, उसी 600 रुपए में एक्स प्लस 10 केजी खरीद सकता है। तो प्रति केजी घटी हुई, देखिए दोस्तों, घटी हुई दर बतानी है तो पहले आपको प्रारंभिक निकालनी है, देन उसका 80%, क्योंकि 20% की गिरावट हुई। तो पहले देखते हैं प्रारंभिक मूल्य। 20/80 गुणा 600 है और 10 ज्यादा है मात्रा, तो यहां से मैं देख पा रहा हूं ये हो जाएगा 4 और 10 से 10। जब मैं 60 में 4 का भाग दूंगा दोस्तों तो 15 रुपए, यानी कि प्रारंभिक जो मूल्य था दोस्तों 15। तो यहां देखिए 15 है, लेकिन आप इसको नहीं करेंगे क्योंकि आपको इनिशियल प्राइस नहीं पूछा जा रहा, वास्तविक मूल्य नहीं पूछा जा रहा, आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द इंक्रीज रेट पर केजी। ये ध्यान रखें आप। ओके, तो आपको क्या करना है दोस्तों? 15 का 80% निकालना, क्योंकि 20% की गिरावट हो गई। और मैंने आपको बेसिक में बताया था जब भी कमी प्रतिशत होती है तो 100 में से घटा के तो सीधा 80% निकाल देते हैं। तो ये कट गया दोस्तों 4 बार, ये कट गया 5 बार 20 और ये 5 से 3 बार, 3 चौक होते हैं 12। यानी अब जो गेहूं का मूल्य है दोस्तों अब वो 12 है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 12 और 15 दोनों थे, लेकिन आंसर होगा 12, तो घटी हुई कीमत। और प्रारंभिक पूछता दोस्तों तो 15 रुपए, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था अपना परसेंटेज। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा एसआई, और एसआई और सीआई के सवाल मैं आपको इतना इजी वे में कराऊंगा कि आप हर सवाल को आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हमारा ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।